जब भी चंद्रमा खराब हो, शनि के साथ मिलके बैठा हो, शनि के घर में हो, इंसान के स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं। शनि देव की दृष्टि अकेली सूर्य पे पड़ जाए बहुत अच्छी है। आदमी का शुक्र उच्च का हो जाता है और ऐसा इंसान टॉप क्लास ज्योतिषी बन सकता है। शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं और जब वो दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो ये बंटी और बबली वाला खेल खेलते हैं और ये दूसरे ग्रह को जीने नहीं देते। जिसके ऊपर दृष्टि होती है उसका हाल खराब कर डालते हैं। गुरु जी, मेरा ये पहला प्रश्न ये है कि आपने पिछले जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उस समय बतलाए थे कि बुध की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए हाँ। तो स्पर्म काउंट कम होता है। ठीक है, तो एक कुंडली मेरे पास आया था ऐसा ही, तो उसमें देखे थे कि सूर्य, मंगल और बुध चौथा घर में और चंद्रमा जो था 10वां घर में था। और उस बच्चे का उम्र लगभग अब 15 साल होने जा रहा है, लेकिन स्पर्म काउंट वैसा नहीं है देखने को मिल रहा है। नहीं बेटा, यहाँ तुम गलत समझ रहे हो। जब मैं कहता हूँ ना बुध की दृष्टि चंद्रमा पे, तो ऐसी अवस्था के अंदर अकेला बुध बैठा हुआ चंद्रमा पे दृष्टि डाले। मैंने अभी एक बात कही कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो उसका फल देने लगता है। तो वहाँ सूर्य, बुध, मंगल अगर हैं तो ये आपस में तीनों एक होकर के चंद्रमा को बहुत शानदार बल दे देंगे। ये एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा, ये बुरा नहीं रहेगा। तो तुमने प्रेडिक्शन क्या बताई, क्या हुआ उसे? उस बच्चे का स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है। उस बच्चे का स्पर्म काउंट नील है, कम है अभी भी। 15 साल की अवस्था में जो होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई और योग है। फिर ऐसी अवस्था में ये भी पॉसिबल है कि वो मंगल बद्ध हो। उसका राहु 5वां में है, राहु 5वें में, केतु 11वां में। एक मिनट का जवाब मिल गया है। आप सब लोग जानते हैं कि केतु 11वें में हो तो क्या होता है। और जब भी चंद्रमा खराब हो, शनि के साथ मिलके बैठा हो, शनि के घर में हो, इंसान के स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं। ओके, तो उस बच्चे के स्पर्म्स काउंट कम होंगे। उसके लिए एक दवा आती है, ये झंडू वालों की भी आती है, डाबर वालों की, कई आयुर्वेदिक कंपनियों की आती है। उसको बोलते हैं बसंत कुसुमुकर रस गोल्ड। बसंत कुसुमुकर रस गोल्ड जी, ये भस्में होती हैं, गोल्ड वाली लेनी होती है। रोज सुबह एक गोली खा के 1 कप दूध पिला दो, वो ठीक होने लगेगा जी। और इसके साथ में 27 दिन लगातार 5 मूली पत्तों सहित उसके सिराने रखो और सुबह उठ करके मंदिर में दो। इससे केतु 11वें घर से हटेगा। घर की दहलीज पे चांदी का पतरा लगाओ, राहु का पाप शांत होगा। ठीक है, और हर रोज सतनाजा दान दो, राहु केतु दोनों सेट होकर के चंद्रमा ठीक होने लगेगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। और उसका शनि जो है दूसरा घर में है, शनि दूसरे घर में है, तो वो तो अशुभ हो गया। अब थ्योरी तो एक और बहुत जबरदस्त है मेरे दिमाग में। कौन कौन लेना चाहता है भाई? ये तो सारे ही लेना चाहते हैं। ये जो आज मैं देने जा रहा हूं, ये आप सबके बहुत काम आने वाला है और लोग बड़ी हैरानी से आपको देखा करेंगे आपने कैसे बताया। शनि देव की दृष्टि अकेली सूर्य पे पड़ जाए बहुत अच्छी है। आदमी का शुक्र उच्च का हो जाता है और ऐसा इंसान टॉप क्लास ज्योतिषी बन सकता है अगर शनि देव की कोई भी दृष्टि सूर्य पे पड़ गई। शनि देव की कोई भी दृष्टि एक मंगल पे पड़ जाए अकेले पे, तो इंसान लिखत पढ़त में कमी के कारण डूब सकता है, धोखा खा सकता है, लेकिन जनरल जिंदगी के अंदर कमाई बहुत अच्छी करेगा पॉजिटिव सोच के साथ। तो ये कितना प्यारा योग हो गए दोनों। अब शनि देव की दृष्टि अगर सूर्य और मंगल दोनों पे इकट्ठे पे पड़ गई तो आदमी का भाई निकम्मा होगा या उसका साथ नहीं देगा या उसको दुख देने वाला होगा और उसका अपना पराक्रम भी निकम्मा हो सकता है। जैसे इसने बताया शनि दूसरे में, सूर्य बुध मंगल चौथे घर में, है ना।
ऐसी अवस्था के अंदर अगर शनि की दृष्टि में सूर्य चंद्र आ गए तो बेटा मां, प्रॉपर्टी, पैसा, इवन मामा मौसी भी तो जिंदगी में तकलीफ बहुत पाएंगे। और अगर सूर्य की शनि की दृष्टि में सूर्य और बृहस्पति आ गए तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि भाई तेरे को अपना दादा दादी का सुख कितना रहा, या तेरा दादा कब जल्दी चला गया। और अभी भी जिसकी कुंडली में याद करके देख लो कि शनि की दृष्टि अगर सूर्य के साथ है या सूर्य शनि इकट्ठे हैं, आपस में मिल रहे हैं, और उस वक्त कोई शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पे गई है, उनको अपने दादा का सुख नहीं मिला, छोटी उम्र में चला गया। और इसके बाद में अगर कहीं शनि की दृष्टि शुक्र पे, सूर्य पे, चंद्र पे, बृहस्पति पे पड़ गई तो अब ये 10 गुना खतरनाक शनि हो गया, क्योंकि यहां शुक्र के साथ दृष्टि मिलाते ही 10 गुना नहीं, माफ करना, 11 गुना खराब हो गया। तो शुक्र और शनि दोनों मियां बीवी मिल करके जो इनकी दृष्टि में ग्रह आए हैं उनके साथ ठगी करेंगे, उनको मारेंगे, उनको बेकार करेंगे। ये बंटी और बबली बन गए। बंटी बबली फिल्म किस किसने देखी है? शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं और जब वो दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो ये बंटी और बबली वाला खेल खेलते हैं और ये दूसरे ग्रह को जीने नहीं देते। जिसके ऊपर दृष्टि होती है उसका हाल खराब कर डालते हैं। और शुक्र और शनि मिलकर के अगर दूसरे शुभ ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, उन लोगों के बच्चों का किसी न किसी रूप में बहुत खराब होना या बच्चों का जीवन खत्म हो जाना, ये योग बनता है। तो जब भी अकेला शनि सूर्य पे दृष्टि डालने के बाद किसी और ग्रह पे दृष्टि डाले तो वो जो और ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है उसका सुख खराब। और अगर शुक्र और शनि मिलकर के ये किसी भी ग्रह पे दृष्टि डाले तो बच्चों का सुख खराब। और शुक्र और शनि मिलकर सूर्य पे दृष्टि डाल करके बाद में और ग्रहों पे दृष्टि डाले तो अपना जीवन भी खराब। किस किस को समझ आया? हाथ खड़े करके बताओ। समझ आने वालों की गिनती कम है, लेकिन जिस जिसको समझ आ गया है वो अपने पास बैठे 5-5 को जरूर समझाए, क्योंकि ये इतना काम का लॉजिक है। आज के बाद जो आप लोगों ने जिंदगी में कभी कोई प्रेडिक्शनें नहीं की थी ना, आज के बाद आप वो करने वाले हो इस योग को समझ के। सूर्य पे साथ मिल जाने के बाद अगर वो किसी और ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसका बुरा करेगा और उसका बुरा करेगा। सूर्य का अच्छा करेगा। सूर्य, हाँ, सूर्य का अच्छा रहेगा, सूर्य का अच्छा रहेगा। मेरे ससुर जी का यही योग। और मंगल, आपने कहा ना मंगल पे दृष्टि डालते हैं, 5वीं दृष्टि मंगल पे है तो भाई निकम्मा है। वही बात मैं वही तो कहने वाला हूं कि इसके बाद आप लोग ऐसी प्रेडिक्शनें करोगे, लोग हैरान रह जाएंगे कि ये ज्योतिष कहां से सीख के आए हो। क्योंकि ये योग आप किसी भी ग्रह को उच्च बिठा के, नीच बिठा करके, ये सब चीजों के साथ नहीं ढूंढ सकते। ये यूनिवर्सल लॉ हैं, जो एक बार लग गए तो लग गए, इनका जो फल आना है वो आना है। गुरुजी एक और बात की, जब मैंने उनकी पत्री देखी तो शनि है 12वें घर में और सूर्य और 7वीं राशि में उच्च का शनि है, मगर राहु है लगन में, तो उस वक्त थोड़ा सा बिक्स सा फल मिलता है उनको। और जो सूर्य है वो 8वें घर में, तो मैंने उनको कहा था कि मंदिर नहीं जाना क्योंकि दूसरा घर खाली है, मगर अब लग रहा है उनको बोलो मंदिर जरूर जाओ ताकि वो सूर्य को बल दे सके। यहाँ ना तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या सवाल कर लिया। सच बात तो ये है, तुमने कहा शनि 12 में है, राहु लगन में, सूर्य 8 में है। अब सूर्य शनि आपस में दुश्मन है, ये बात सच है कि आपस में दुश्मन ग्रह अगर 12वें 8वें में हो तो मंदिर नहीं जाते। लेकिन एक और थ्योरी सोच के देख कि यहां पर राहु के लगन में होने से सूर्य ग्रहण कारक हो गया, तो उस आदमी का पहला आइडिया ही खराब हो गया, सहन शक्ति खराब हो गई। लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ने के कारण, क्योंकि 12वां घर 8वें घर को देखता है,
है ना, 50%। शनि ने सूर्य को देख के चालाक भी बना दिया, है ना। तो चालाकी से बुरे पैड़े काम करने के आइडिया निकालने वाला इंसान तैयार हो गया। राहु लगन में और शुक्र केतु 7वें घर में है। ओके, और तो वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से। ये तो होना ही था। कारण ये कि शुक्र 7वें में हो, सूर्य 8वें में हो और घर के अंदर सूरज की रोशनी आती हो तो जीवन साथी गया, आती है, वो छप्पर था वो पीछे, है ना। और काम वाली जगह पे छप्पर था। आप लोगों ने देखा कि उसके ग्रह बोलते कैसी कैसी प्रेडिक्शनें निकल रही हैं। और वो मंगल 4 में होने की वजह से अपने मन में बहुत ज़्यादा नरमी की वजह से अपना घाटा करा लेते हैं। कितनी आसानी से प्रेडिक्शनें निकल रही हैं। क्या ज्योतिष सीखना मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं। सिर्फ कुछ महीने लगातार आप अगर अपने ज्योतिष को दे देते हो और इस तरह की क्लासेस अगर 1 साल भी चल जाती है ना बेटा, मेरा ख्याल आपके इलाके के अंदर वो एक भी कुंडली नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। सबकी प्रेडिक्शनें आप कर जाओगे। अब इसी योग को देखो, 1 सेकंड के अंदर उसने बोला शनि 12, राहु 1, सूर्य 8। लॉ बोल रहे थे, मैंने उनको बताया कि ये बन क्या रहा है, यही है कि एक आइडिया खराब वाला पैदा करना, लेकिन ऊपर से शनि की दृष्टि, चालाकी का इस्तेमाल करना, समझ गए ना, ये सारा। फिर इसने कहा शुक्र भी साथ में है, फिर मैंने कहा घर में सूरज की रोशनी आई तो जीवन साथी गया, ये सारा। बेटा योगों को समझने की अगर आप लोग कोशिश करते रहे, योगों को समझने की अगर आप लोग कोशिश करते रहे तो बेटा जिंदगी में कभी चोट नहीं खाओगे। जो बोलोगे वही इंसान के साथ घटित होगा। और उसके साथ में महादशा और लाल किताब दशा का अगर ख्याल रखोगे तो वो किस वक्त घटित होनी है ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, समझ गए। और बड़े आराम से पता चलता है कि हम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं या गरीब बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमें जो ग्रह गरीब बनाने लगा है उसको निकाल के कैसे हम फेंक सकते हैं, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और यही कारण है बेटा कि रोज सुबह से लेकर रात तक मेरी अपॉइंटमेंट होती है और इतनी दुनिया आती है बेटा, वो यही दुख मिटाने और सुख लेने ही तो आते हैं। तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी ये सारी विद्या सीख के आप लोग भी इस काबिल बने कि लोगों का दुख दूर कर सके। शुक्र 9 के समय अगर मंगल बद होता है तो अगर उसके साथ कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति देव बैठते हैं तो क्या मंगल बद पूरा प्रभावी रहेगा? जब हम पैदा हो गए ना, हाँ जी, या तो वैसे ही जियो जैसा लिखा हुआ है और या उपाय कर करके जियो और बुरे शब्द समय को मिटा मिटा के जियो। अब कुछ और नहीं हो सकता। अब जिनके बहुत अच्छे ग्रह हैं वो कहते ज्योतिष होते ही कुछ नहीं। ये जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ये तो बेवकूफ है, जान के बहाने करते हैं। कोई कहता कि नहीं इनको तो शौक है गरीबी में रहने का, ये उठना ही नहीं चाहते, ये तो सो के ही नहीं उठते, ये तो अपने काम पे ही नहीं जाते, ये सब बातें करते हैं ना। जी सर, जी सर। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं, जिसकी किस्मत में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा रहेगा। शुक्र 9 की तुमने बात करी, अब मंगल कार्यों में दिक्कत, भाई और बाप के सुखों में दिक्कत, पैसे की दिक्कत, 4 रोटी की मेहनत करने के बाद 2 नसीब में होना, ये सारी दिक्कत। मंगल के बाद आते हैं तो घर में खुशी का मौका भी नहीं आता, मतलब सैडनेस रहती है, बहुत दिक्कत रहती है, परेशानी। हाँ तो मंगल बद बोल रहा हूँ मंगल बद हो ना। गया। अब जब तक नीम के पेड़ में चांदी का चकोर टुकड़ा दबता रहेगा तब तक सुख रहेगा, वरना भोगो दुख। जब भी घर बनाओगे, घर की नींव में चांदी के बर्तन में शहद दबा दिया तो बढ़ेगा सुख, बीमारियां नहीं आएंगी, नहीं तो भोगो बीमारियां। तो बेटा ये तो होना ही पड़ेगा। जो ग्रह जिस तरह का बन गया, और ये नहीं कि जब उसका समय आता तभी वो बोलता है। मैं जो नई खोज की है, जो महामुनि अगस्त जी की मैंने खोज आप सबको बताई, कितने लोगों ने सुनी आप में से? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। बेटा कब हुए थे महामुनि अगस्त? और उसके बाद अब जाके ये खोज हुई। मुझे पता है जो मेरे साथ वाले हैं या मेरे से बड़े हैं वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आप सब लोग अगर इसको अप्लाई करते रहे तो बेटा आप देखेंगे आज के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन सब से आगे अपने आप को पाओगे।
प्रेडिक्शनों के मामले में। ये महामुनि अगस्त की खोज है और मैं चाहता हूं कि ये वाली खोज का एक चार्ट बना के रखो, आप सबको पता है, और हर वक्त अपनी जेब में रखा करो, ताकि परमात्मा की दया से जब भी कोई कुंडली देखने बैठो तो उसी वक्त में आपके पास ये चार्ट होना चाहिए इस तरह से। देख रहे हो ना? तो कभी भी चूक नहीं हो गई, किसी भी चीज़ के फल आप फौरन बता सकते हो। अब आपने भी देखा होगा, समय चल रहा, सूर्य का मकान बन गया। अरे सूर्य का मकान से क्या संबंध था? राहु का समय चल रहा है, मकान बन गया। बृहस्पति का समय चल रहा, आदमी बर्बाद हो गया। ये ना एक भी किताब आपको पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी जो इस चीज को क्लैरिफाई कर दे। ये जो मेरी अब जो महामुनि अगस्त की जो मैंने खोज करी है, इनके फार्मूले की चुटकियों में समझ आता है कि बृहस्पति की दशा में आदमी बर्बाद कैसे होता है और राहु की दशा में आबाद कैसे होता है। ये सब आप सबको दिया है मैंने, ये नई खोज करके, जो आज तक कोई संभव नहीं कर पाया सदियों में। गुरु